आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी मुसाफिर काकी। दादी की वह कोई पहली यात्रा नहीं थी। वह तो पर्व त्योहार पर गंगा स्नान से लेकर मेला ठेला घूमने घुमाने में दक्ष हो गई थीं। अयोध्या, मथुरा, काशी, जनकपुर धाम के साथ चारों धामों की यात्रा समाप्त कर गंगा सागर भी हो आई थीं। और इन तीर्थ स्थलों की यात्रा कर कर के वे ऐसी यात्रा नायिका बन गई थीं कि गांव की महिलाओं का झुंड लेकर बिना किसी पुरुष की सहायता के निकल पड़ती थीं। कभी कभी तो बिल्कुल अकेली। जिन अधवयसा अथवा नवोढ़ा को वह अपने घर वालों से तीर्थ जाने की अनुमति नहीं दिलवा पाती, वह अपना अंतिम अस्त्र अपनाती थीं। मैं अकेले थोड़े जा रही हूँ, मुसाफिर काकी के साथ जा रही हूँ। फिर तो उनका यह अस्त्र अचूक बैठता था। जब मुसाफिर काकी संग साथ हो तो अपने घर वालों से क्या पूछना। राघव काका की अम्मा गांव भर की काकी थी। किसी की घुमनी काकी, किसी की दुखहरनी काकी, किसी की मोहिनी काकी तो किसी की मुसाफिर काकी। मुसाफिर काकी ही प्रसिद्ध हो गईं। शायद 365 दिनों का 1/4 भाग वह गांव के बाहर ही रहती। एक यात्रा से लौटकर आती तो गांव भर में उनका यात्रा वृत्तांत यात्रारत रहता। उनकी अगली यात्रा की तैयारी फिर शुरू हो जाती। तैयारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हर यात्रा के दौरान उन्हें एक नया कड़वा मधु अनुभव होता। अनुभवों के अनुकूल यात्रा सतर्कता बरतने में कोई कोताही नहीं होने देती। मर्दानी कमीज नुमा ब्लाउज की जेब से जेब कतरे ने एक बार पैसा क्या निकाल लिया। उन्होंने कमीज की डिज़ाइन ही बदल दी। रुपए रखने की जेब अंदर बन गई, बिल्कुल छाती के बीचों बीच। एक बार ट्रेन से उतरते वक्त उनकी चोटी फंस गई। फिर क्या था, दूसरी यात्रा पर जाने से पूर्व बाल ही कट गए। यात्रा में थैले का मुंह खुला था, कुछ सामान गिर गया। फिर तो जो थैले उनके साथ जाएं सबके मुंह सिले हुए। उनके सहयात्री महिला पुरुष को उनकी आज्ञा अनुसार ही साथ सामान लेकर चलना पड़ता था, वरना नंबर ही कट जाए। किसी महिला ने यात्रा के दौरान उनके साथ कदम नहीं मिलाया, गंगा में डूब नहीं लगाई या अधिक डूब लगा ली, या उनकी आज्ञा के बगैर किसी दूसरे मुसाफिर से बात कर ली, उसका नंबर फिर कभी ना आया। किसी का नंबर आने के कई कारण होते थे। गांव में कोई महिला बहुत दिनों से मैके नहीं गई तो मुसाफिर काकी का मन पिघल जाता। कहती, बेचारी 4 वर्ष से अपने आंगन में कैद है, उसको इस बार गंगा नहला लाऊंगी। किसी बहू ने तंग किया हो, मुसाफिर काकी कहती, चल चल इस बार तुम्हें गंगा सागर ले चलती हूँ, फिर इसको पता चलेगा सास के बिना कैसे गृह कार्य चलता है। गांव की मुसाफिर काकी यानी मेरी दादी जब कभी तीर्थ धाम से लौट कर आती, घर भर के सदस्यों के लिए छोटी मोटी चीज़ों से उनका एक थैला भरा होता। हम सब घेर कर बैठ जाते। माँ चाची उनके लिए गर्म पानी करती, उनके हाथ पैर धोती, नहलाती, खाना खिलाती। कई दिनों तक गांव भर की औरतों से उनकी खाट घिरी रहती। सब बारी बारी से उनका शरीर दबाती, तेल लगाती, आशीर्वाद पाती। सुहागन को सिंदूर लगाकर मिश्री सी गोली देती। विधवाओं के लिए तुलसी की माला तो कोई भगवान की छोटी पीतल कांसे की मूर्ति। उपहार से भी अधिक लोगों की रुचि उनकी यात्रा वृत्तांत में होती। एक बार तिरुपति जाते हुए उन्हें रास्ते में कई मुसाफिर मिल गए थे। उनकी भाषा काकी के पल्ले नहीं पड़ती। काकी सुनाती, अब क्या बताऊं, 2 छोड़ा सीट पर जमकर बैठ गए, घिसके ही नहीं। हम नीचे बैठे हुए, हमने खूब गाली दी। गाली सुनकर भी ही करता रहा, एकदम थुथुर। तब हम सोचे कि प्यार से ही मानेगा। हम बोले, हे बबुआ, हम तो आज ही हुई, हमरा आस पास हमारा संगी साथी हंसे लागल। ई की बूझी आजी उजी, दूसरा देश के हैं, अब का करें। परदेश में तो हित मोहब्बत से चले के पड़ेला। वो तो आज ही सुनते पिघल गया, बोला आजी, और उठकर खड़ा हो गया। इशारे से अपनी जगह दे दिया। फिर तो रास्ते भर हमार खूब सेवा किया। पूछने पर बताया कि अंधरा परदेश का मुसाफिर था। यह वृत्तांत सुनकर मेरे पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लोगों के पूछने पर बोले, वे लड़के आंध्र प्रदेश के रहे होंगे। अब देखो ईया को, उसे अंधरा प्रदेश कह रही है, और दादी को आज ही कहना तो सार्वदेशिक शब्द है ही।
काकी भी हंस पड़ी। अरे वही अंधरा प्रदेश, अब हम क्या करें, कभी करकट प्रदेश, कभी मदरसा, कभी कानपुर, नागपुर, सब देश के लोग मिलते रहते हैं। काकी के लिए देश परदेश गांव का भेद मिट चुका था। उनके लिए नागपुर, कानपुर, जयपुर, जालंधर सब प्रदेश थे, पर सब जगह के लोग एक। काकी कहती, अलग बोली है तो क्या हुआ, सबसे हम इशारा से बात कर लेनी, हमार बोली सब समझेला। काकी तीर्थाटन करते करते समाज सेवी भी हो गई थी। गांव की कई लड़कियों की शादी वे तीर्थ स्थान पर ही तय कर आती, गांव आकर उसके घर वालों को बताती। गांव वालों की क्या हिम्मत जो मुसाफिर काकी की बात काट दे। प्रवचन सुन सुनकर सुजान हो गई थी, इसलिए क्या मर्द क्या औरत सबको रामायण भागवत सुख सागर का प्रसंग सुनाती रहती। किसी तीर्थ स्थान पर किसी अच्छे साधु महात्मा से भेंट हो गई, उसे न्योत लाती थी, आप हमारे गांव में चलिए, ये सब कथा गांव में सुनाओगे तो झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा, सब घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर तो गांव वालों की मदद से साधु के प्रवचन का आयोजन होता। काकी मगन हो जाती, ई हमार गांव आज अयोध्या मथुरा काशी हो गई। गांव लौटकर भी उनकी दिनचर्या साधु संतों से धर्म स्थलों पर सुने नियमों के अनुकूल होती। उनके कारण यह अकेला गांव था जहां छुआछूत नहीं थी। कोई दबंग सास भी अपनी बहू को यातनाएं नहीं देती। किसी पुरुष का अपनी पत्नी पर उठा हाथ थरथरा जाता काकी के भय से। पर उन्हें साधु असाधु की खूब पहचान थी। गेरुआ वस्त्र में कोई ढोंगी उनसे टकरा जाए फिर तो उसकी खैर नहीं। एक ऐसे ही असाधु के गेरुआ वस्त्र उतरवा कर उसे साधी धोती पहना दी थी। निर्लज्ज कहीं का, काम धाम नहीं करेगा, भीख मांगेगा, ले या कुदाल, मेरा खेत कोर, फिर भर पेट खाना खिलाऊंगी। फिर तो 4 दिनों तक उससे खेत कोड़वाती और भोजन करवाती रही। ऐसे मौके पर गांव के पुरुष भी उनका साथ देते। वे उनको कहती, अरे बचवा, तू लोग मेरा नाम मुसाफिर काकी रख दिया। मुसाफिर तो सब हैं, ये भव सागर में सब मुसाफिर ही तो हैं। देह त्यागने का समय आया तो समझो यात्रा खत्म। इसीलिए कहती हूँ, नेम धर्म से रहो, जहाँ से आए हो वहीं जाना है। क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब उनकी बात ध्यान से सुनते। कोई कहता, अरे रे, यही सब बात तो बड़े महात्मा जी बोले थे, यही हमारी काकी बोली है। दूसरा कहता, तो हमारी काकी मुसाफिर काकी कौन महात्मा से कम है, देश परदेश घूम घाम महात्मा हुआ गई हैं। हर यात्रा के उपरांत गांव वालों के लिए एक नया संदेश लेकर आती। इडली चखकर और अपनी दाल भरी पूड़ी चूड़ा चखाकर आती। कभी सरसों का साग और मक्की की रोटी के पंजाबी संस्करण का प्रचार अपने गांव में करती, तो कभी दाल बाटी चूरमा का मिलान अपनी लिट्टी से करती आती। इडली डोसा में उनके लिए कोई नयापन नहीं था। उनके गांव का वगैया और चावल की रोटी ही तो थी। काकी गंगा सागर गई थी। लौटने पर लोगों ने आंखों में आंसू भरकर उनके तोता की मृत्यु की खबर सुनाई। उन्हें अनुमान था कि अपने प्रिय तोता के लिए काकी रोएंगी चिल्लाएंगी। काकी बोली, इतने दिन का साथ था उसका और मेरा। गंगा सागर में एक साधु मिले, कह रहे थे इस भव सागर में सब संबंध वैसे ही तो हैं जैसे नदी के जल में बहती हुई लकड़ियों का टुकड़ा मिल जाए और फिर धार के मोड़ के साथ बिछड़ जाए। लोग हतप्रभ होकर काकी की यात्रा अनुभव से झरते मोतियों को चुनते रहते। काकी एक अक्षर भी नहीं जानती थी, पर धर्म स्थलों पर बटे पर्चा पत्रों को बड़े जतन से सहेज कर ले आती। गांव के पढ़े लिखे युवकों से पढ़वा कर सुनती और सुनाती। हरिद्वार में महाकुंभ लग रहा था। काकी की यात्रा की तैयारी शुरू। मैंने भी जिद ठान ली, मैं भी जाऊंगी। काकी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं, तुमको लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने शिकायत की, क्यों, गांव भर की औरतों को लेकर जाती हो, मुझे क्यों नहीं? बोली, बेटी तुम्हारी उम्र छोटी है, जमाना खराब हो गया, अब मैं तुम्हें संभालूंगी कि अपने को? मैं भी तो बूढ़ी हो गई, न जाने कब कहाँ मेरी यात्रा ख़त्म हो जाए। मैंने जिद ठान ली। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हरिद्वार जाने से पूर्व वे गांव भर में घूमती रहीं, एक घर भी नहीं छोड़ा। लोगों को आश्चर्य भी हुआ,
गांव भर के लोग उन्हें विदा देने आए। मुसाफिर काकी के साथ स्त्री पुरुषों की बड़ी जमात थी। कम उम्र की अकेली मैं। दादी ने गाड़ी में चढ़ने से पूर्व अपनी कमर में साड़ी का एक छोर कसकर बांधा, दूसरा छोर मेरी कमर में बांधने लगी। मेरे एतराज़ करने पर कहने लगी, चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। पूरी यात्रा में उनसे बंधी रही। हरिद्वार पहुंचकर देखा तो टेंट ही टेंट, 1 इंच जगह खाली नहीं। काकी के संगी साथी बेचैन हो गए। हमारा टेंट कहाँ लगेगा, पड़ाव कहाँ डालेंगे? काकी ने सब इंतज़ाम कर दिया। श्रृंगेरी मठ के साधु ने बड़ी जगह ले रखी थी। उनमें से एक ने काकी को पहचान लिया। आओ माता जी, यहीं रहो, बहुत दिन बाद मिली। हम अकेले नहीं हैं। तो क्या हुआ, आ जाओ, सब आ जाओ। फिर तो जम गई काकी की मंडली। सुबह सुबह काकी गंगा स्नान के लिए निकलती, मेरी कमर अपनी कमर से बांधना नहीं भूलती। भजन गाती हुई टोली का आकार बढ़ता जाता। काकी ऊंचे स्वर में गाती, राम है लक्ष्मण वन के अहरिया रे, सीता सुंदर डुमरी के हो फुलवा। पीछे से सब लोग दोहराते चलते। काकी का एक और गीत सबको मनभावन लगता, अपना किशोरी जी के टहल बजैबी, हम मिथिला में रहबई, मिथिला में है चारों धाम है, मिथिला में रहबई। काकी के अंधरा प्रदेश के या करकट प्रदेश के साथी हों, सब समझते थे उनके गीत के भाव को, बिल्कुल डूब जाते। दिन में शंकराचार्य का प्रवचन होता और रात्रि को काकी भाव मग्न होकर गुनगुनाने लगती, तो उसके सामने लोग माइक रख देते। फिर तो भीड़ जम जाती। वेद मंत्रों का मैथिली पद्य अनुवाद सरस लगता लोगों को। एक दिन तो स्वयं शंकराचार्य झूम उठे, उनकी आंखों से अश्रुधार बह चली। सीता चरित का मैथिली में गायन कर रही थीं काकी। काकी गीतकार भी थीं, समयानुकूल गीतों की रचना कर लेती थीं। अपने करुण स्वर में जब समदावन अर्थात बेटी विदाई के समय गाया जाने वाला गीत गाती, स्वयं रोती, सबको रुलाती। बाट रे बटोहिया कि तूहू मोर भैया, हमरो संदेश ले ले जा। अम्मा से कहिया पत्थर होई बैठिए, हमहू बैठब हिया हार। विदा ली हुई बेटी का माँ के नाम संदेश। सब रो पड़ते। काकी दिन भर घूमती और सबको घुमाती रहती। साधु संतों का प्रवचन सुनती। बीच में अपने लोगों से बिछुड़ी एक बुढ़िया मिल गई, कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए, ले आती अपने पास। दूसरे दिन उसके लोगों को ढूंढ ढूंढ के हवाले कर निश्चिंत होती। दूसरे दिन मुख्य स्नान था। नागा साधुओं शंकराचार्यों का होने वाला स्नान था। काकी रात भर गाती रहीं। भोर होने पर चल पड़ी गंगा स्नान के लिए। भजन में गंगा मैया का वर्णन करती हुई 10-20 से बढ़कर 100 सैकड़ा फिर हजारों की संख्या में लोग साथ चलने लगे। फंस गई हमारी टोली, भीड़ खिसकने का नाम ही न ले। काकी जोर से राम का नाम भजने लगी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उस जमी भीड़ में बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अपनी कमर तक ला पाई। कमर पर बंधी साड़ी का छोर खोल दिया। उनकी बाईं ओर पुलिस वालों का एक मंच बना था। मुझे धक्का देकर कहा, चढ़ जा तू उस पर। नहीं दादी, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। मेरी रुआसी आवाज़। वो चिल्लाई, चढ़ जा ऊपर, मैं कहती हूँ। एक पुलिस वाले को डांट कर बोली, खींच इसे ऊपर, मेरी पोती है, संभाल कर रखना, अभी आकर ले जाऊंगी। पुलिस वाले ने मुझे खींच लिया। भीड़ का हुजूम पीछे से आया, काकी को बहा ले गया। उनके ऊपर और भी लोग। देखते देखते आदमी आदमी के सिर पर तैरने लगे। मैं ऊपर से देख रही थी, चिल्लाई, दादी दादी। मेरी गला फाड़ आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाई, और जब मुझे उन तक पहुंचाया गया उनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। मैं दादी का शरीर पकड़ पुकारती रही। एक साधु ने मुझे उठाया। बेटी, तुम्हारी दादी अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगी, स्वर्ग से धार गई, अब तुम्हें ही इनका संस्कार करना होगा। मैं कुछ नहीं समझी। हमारे साथ आए गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा कैसे होगा, यह तो लड़की है। साधु मुस्करा पड़े। क्या फ़र्क है लड़का लड़की में? यह जो तुम्हारी मुसाफिर काकी थी, क्या नारी नहीं थी? तुम सबको संभालती थी। है ऐसा कोई मर्द तुम्हारे गांव में? अनु काकी आदेश दे रही हूँ,
ये सच्चा साधु है, इसकी बात मान लें। गांव वालों ने साधु की बात मानकर मेरे हाथ से ही दादी को मुखाग्नि दिलवाई। साधु महात्मा, आंध्रा प्रदेश, करकट प्रदेश, देश के कोने कोने से आए लोग काकी की अंतिम यात्रा में शरीक हुए। एक गंगा की तरह चलायमान मुसाफिर की यात्रा गंगा किनारे ही समाप्त हुई। तो यह थी मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।